हेलो स्टूडेंट, मिशन बुनियाद चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ में हिंदी के पेपर की आंसर की जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो हमारा हिंदी का पेपर हुआ था जिसका कोड था 002 और ये मिड टर्म एग्ज़ाम का आंसर की है। और ये 90 मिनट का पेपर हुआ था जो कि 40 मार्क्स का था। और इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है जिसकी आंसर की है। चलिए अब इसके आंसर की को हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले सेक्शन का दिया हुआ था, यानी खंड का, जिसमें अपठित अंश आया था। इसके अंदर जो है पहले का जो आंसर होगा आपका, यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक गद्यांश दिया हुआ था और फिर यहाँ पर जो है उसके आंसर दिए हुए हैं। जो पहले का आंसर है वो है पर्यावरण की सुरक्षा, और दूसरे का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का, तीसरे का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वाहन, और चौथे का आंसर है प्राकृतिक संसाधन कम हो जाएंगे, और चौथे का आंसर है समय की बचत। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन ये दिए हुए थे, उसके बाद में यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन दिए हुए थे। या तो आपको वो क्वेश्चन करने थे या फिर आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जिसमें छठे का आंसर था जन्म के साथ ही, सातवें का समान आयु के बच्चों के साथ, आठवें का आंसर है एक दूसरे के प्रति व्यवहार के आधार पर, और नौवें का आंसर है सच्चे मित्रों की पहचान करना। उसके बाद में 10वें का आंसर है लोभी और स्वार्थी व्यक्ति। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन ऊपर थे जो कि, और 5 क्वेश्चन नीचे हैं, ये अथवा में है। आप चाहे 5 क्वेश्चन ये कर लें और चाहे 5 क्वेश्चन ऊपर वाले करें। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पार्ट है। यहाँ पर किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले गद्यांश आया था, फिर दूसरे भाग में पद्यांश है। इसमें क्या आंसर थे? जो 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन का जो आंसर था वो है सूरज की, और 12वें क्वेश्चन का आंसर है सुनहरे रंग की, और 13वें क्वेश्चन का आंसर है वे मुस्कुराने लगे, 14वें क्वेश्चन का आंसर है सुख से भरा सवेरा, और 5वें क्वेश्चन का आंसर है ऐसा काम करें जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो। अब देखिए ये भी अथवा में दिया हुआ था, चाहे तो आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये अथवा में दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 16 का आंसर है साथी को, और 17वें का आंसर है अंधेरा और तूफान, 18वें का आंसर है दुख के बाद सुख की, 19वें का आंसर है पानी के लिए, और 20वें का आंसर है गहरा युगों से ठहरा हुआ और सीमाओं से युक्त। तो यहाँ पर अभी आपका खंड का जो है कंप्लीट हो गया है, जिसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 से लेके 5 अथवा में है, फिर 5 से लेके 10 हैं, फिर 11 से लेकर 15, और फिर अथवा में है 16 से लेकर 20, ठीक है। यानी आपको 2 पार्ट करने हैं का में। उसके बाद में हमारा आता है खंड खा, जो कि व्यवहारिक व्याकरण है। इसमें खंड खा में आपकी व्याकरण दी हुई है। ये तीसरा पार्ट है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। आपको कोई 4 प्रश्न देने हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर ये व्याकरण से आया है। पहला अनु, अनु क्या है? ये उपसर्ग है आपका। 22वां उपयुक्त, इमा, और 24वें का है सामाजिक, और 25वें का है विश्वास। अगला देखते हैं फोर्थ पार्ट में, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पर भी देखिए 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर समास बताया हुआ है 26वें में है तत्पुरुष समास, और 27 का है जितना शीघ्र हो, 28 का महात्मा, और 29 का चौराहा, और 30 का बहुव्रीहि समास। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में भी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले का आंसर है निषेधवाचक वाक्य, फिर है संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक जो कि नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, संदेहवाचक जिसमें संदेह हो, शाम तक जरूर आ जाना, और 34वें का आंसर है आज तो कहीं खेलने को मिल जाए, और 35वें का आंसर है वाह रमा का रही है। इसके बाद में 6 पार्ट दिया हुआ है। 6 में भी आपको 4 प्रश्न करने हैं। किन्हीं 4 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं। इसमें अलंकार देखिए, पहले में 36 में उपमा अलंकार है,
और 37 में मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। और 38 में है श्लेष अलंकार। 39 में ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। और 40 का है यमक अलंकार। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है खा। उसके बाद में गा पार्ट है जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक से है। इससे पहले व्याकरणिक था, अब ये पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 41 का क्या है? 41 का आंसर होगा मठ। 42 का मजदूर। और 43 का आंसर होगा सज्जन। 44 का खेती देखने वाला भिक्षु। 45 का सेकर की खेती के मुखिया। इसके बाद में पाठ जो है आपका 8th है। इसमें आपको क्या करना है कि गद्य पाठों पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, यानी ये गद्य पर आधारित है, गद्य पाठों पर। और यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिसमें कि 46 यानी 46 का आंसर होगा लावारिस पशुओं को रखने का स्थान। 47 का आंसर होगा मुसीबत के समय सिर्फ अपनी परवाह करनी चाहिए। उसके बाद पार्ट 9 है, यहाँ पर पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। 48 यानी 48 का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण। और 49 का गाय। 50 का यमुना। और 51 का पत्थर। 52 का कंदम। उसके बाद पार्ट 10 है, पदों पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं, सभी प्रश्न आपको देने हैं। 53 का मनरूपी पवित्र सरोवर। और 54 का ईश्वर से मिलने की चाह। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे अब आप जो है 54 तक इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की आई थी इवनिंग शिफ्ट की, वो जो है कंप्लीट हो गई है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।